हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 21। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि जो आपका LIC AO का मेंस हुआ था, आपने उसमें देखा होगा कि वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कैपिटल मार्केट का, स्विफ्ट के बारे में पूछा गया था। तो ये सब चीज़ें हमने कवर किए हैं हमारी जो बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे आपको सारे ही ये टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन डोमिनेट्स द विल ऑफ अनदर पर्सन एंड यूजेस देयर पोजीशन टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज ओवर द अदर, इट इज नोन एज। सो जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट करता है और उसकी पोजीशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है तो इसे क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, व्हाट वी कॉल इट अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस ऑफ अ वेब एग्रीगेटर इन इंडिया। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए। तो उससे पहले हम जानते हैं वेब एग्रीगेटर के बारे में, ठीक है। वेब एग्रीगेटर आप ऐसे समझो जैसे पॉलिसी बाजार होता है, ये आपका एक एग्जाम्पल है वेब एग्रीगेटर का, जहाँ पे ये बहुत सारी वेबसाइट्स को मेंटेन करता है और हमें जो हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो वेब एग्रीगेटर आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे वेब एग्रीगेटर जो है रजिस्टर होना चाहिए कंपनीज एक्ट के थ्रू, ठीक है। कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट के थ्रू ये रजिस्टर होना चाहिए और साथ में इसे अप्रूवल होना चाहिए किसका? IRDAI का। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे मिनिमम नेटवर्थ की बात करते हैं। मिनिमम नेटवर्थ कितना रिक्वायर्ड होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख यहाँ पे मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड होता है लाइसेंस के लिए वेब एग्रीगेटर के इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेगुलेटरी नॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, या जिसे TPA भी बोलते हैं। पहला आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है, द फॉरेन शेयर होल्डिंग इन TPAs कैन नॉट एक्सीड 49% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Next is, one of the member of a TPA should be a doctor registered with the Medical Council of India. Third is, the license is granted to TPAs for a period of 1 year after which it is required to be renewed. So यहाँ पे क्या बोला जाता है, कौन सी यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 एंड 2। अब थर्ड वाला जो आपका स्टेटमेंट है इसमें करेक्शन क्या है, दैट इज जो लाइसेंस होता है वो 3 साल के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, 3 ईयर्स। उसके बाद इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके साथ साथ बाकी यहाँ पे कंडीशंस इसकी क्या होती हैं, तो पहला यहाँ पे देखते हैं। पहला आपका है TPA आर मेनली रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट इन इंडिया, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो TPA होता है इन्हें मेंटेन करना होता है मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आपका 4 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। Next is, the net worth of a TPA shall not no time during the period of registration fall below the 1 करोड़। तो आपका यहाँ पे जो आपका नेटवर्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 करोड़ का, ठीक है। एंड लास्ट चीज, यहाँ पे जो लाइसेंस है वो कौन देता है, ग्रांट कौन करता है, IRDA ग्रांट करता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये चीज अभी हमने पढ़ी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल कवर योर व्हीकल फ्रॉम बोथ फायर एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो करेक्ट है रिगार्डिंग दी फायर एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जो कवर प्रोवाइड करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस। सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसमें सब कवर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, ये क्या क्या कवर करती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी यहाँ पे हो जाती है कार की, ठीक है, या थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का जो भी डैमेज होता है वो भी इसमें कवर किया जाता है। साथ में जो पर्सन है जिसने इंश्योरेंस लिया है उसका यहाँ पे डैमेज जो होता है वो भी यहाँ पे कवर किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस, ठीक है, जो आपका एक टाइप होता है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का। Now next आपको क्वेश्चन है, द क्रॉप इंश्योरेंस कवर्स विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। सो यहाँ पे आपके कौन से फैक्टर हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं किसमें, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज क्रॉप रेवेन्यू और क्रॉप यील्ड, ठीक है। ये दोनों आपके आते हैं किसके अंडर, क्रॉप इंश्योरेंस कवर के अंडर, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B आर करेक्ट, फाइन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रॉम विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पब्लिशिंग द रिटर्न्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या है 1914। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1914। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन 1957। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को यहाँ पे 1957 में बनाया गया था ताकि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ पूछा जा सकता है, दैट इज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई में। ठीक है, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, तो इनका नाम क्या है तपन सिंघल। ठीक है, क्या नाम है इनका, तपन सिंघल, जो आपके एमडी एंड सीईओ किसके हैं, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और यहाँ पे इन मंथ ऑफ जनवरी ये जो है एमडी एंड सीईओ बने थे और इन्होंने रिप्लेस किसे किया था, इनका नाम है अंजन दे। ठीक है, अंजन दे को इन्होंने रिप्लेस किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओपन द इंडियन मार्केट फॉर फॉरेन प्लेयर इन द ईयर डैश। सो यहाँ पे जो मल्होत्रा कमेटी थी जिनके रिकमेंडेशन पे यहाँ पे अलाउ किया गया था फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में, ताकि जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो ग्रो कर पाए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2000। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए यहाँ पे 2000 में फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया गया था इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पेड अप पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है, कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो डिफाइन करती है पेड अप पॉलिसी को। तो पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज पॉलिसी फॉर विच ऑल द प्रीमियम आर पेड। इट इज अ पॉलिसी फॉर विच वन टाइम प्रीमियम इज पेड एंड फाइनल अमाउंट इज ड्यू। It is policy that only covers the amount paid to the insurance company. Next आपका है it is a policy in which the policy holder has discontinued the payment of premium after a specified period as decided by the insurer. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेसिकली जो पेड अप पॉलिसी होता है यहाँ पे आप एक लिमिटेड अमाउंट के लिए जो है या लिमिटेड पीरियड के लिए जो है अपना पेमेंट देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर आपकी जो पॉलिसी होल्डर है उसका पेमेंट जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज ALOP स्टैंड्स फॉर इन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ALOP स्टैंड्स फॉर एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इफ अ लॉस अकर्स बाय चांस एंड नॉट बाय द इंटेंशन ऑफ एनी पर्सन इट इज नोन एज। तो इसे हम बोलते हैं फॉर्चुनस रिस्क। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन अ कंट्री बाय डैश। सो म्यूचुअल फंड को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है, इसे रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया में, तो ये आंसर नहीं है करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सेबी। अब जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया होता है ये बेसिकली एसोसिएशन होता है, किसका एसोसिएशन, ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑफ सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। जिसे AMFI को कब शुरुआत इसकी की गई थी, तो 1995 में। ठीक है, 22 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे आप जो भी आपकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो रजिस्टर की जाती है सेबी में, वो आपके मेंबर किसकी होती हैं, वो AMFI की मेंबर होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है मुकेश कुमार शर्मा। ठीक है, क्या नाम है इनका, मुकेश कुमार शर्मा। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2001 में। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, और कौन कौन सी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी आपकी है, एक होगी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी। ठीक है, और आपका LIC हो गया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी हो गया, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, LIC, AIC और NIC ये सारे भी आपके पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द थिंग्स और अ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड डैश ऑफ अ इंश्योरेंस।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, जिस भी प्रॉपर्टी का या आप कोई भी चीज का जो इंश्योरेंस करा रहे हो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट विच लेज डाउन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज। तो इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं पॉलिसी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पॉलिसी। नेक्स्ट इज व्हेन टू और मोर डिस्टिंक्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज कंबाइंड इनटू अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इट इज नोन एज। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को या पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है पैकेज पॉलिसी। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, पैकेज पॉलिसी, जब दो डिस्टिंक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IGMS विद रेफरेंस टू द इंश्योरेंस सेक्टर। सो IGMS आपका एक सिस्टम होता है जहां पे जो कंज्यूमर है वो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करता है, और इस सिस्टम को क्रिएट किसने किया था, IRDA ने, और इसे मेंटेन भी IRDA करता है। ठीक है, अब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो फुल फॉर्म इसका होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now next question है, if a journal or a life insurance policy with a sum assured of rupees 50,000 or less, then it denotes which type of insurance category। So ये कौन से इंश्योरेंस कैटेगरी के अंडर आता है, तो आंसर आपका हो जाएगा माइक्रो इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रो इंश्योरेंस। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे मेंस के एग्जाम में AAO के, तो आपको जो प्लेलिस्ट है वो अच्छे से देख लेनी है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।